हमने इलेक्शन जो है वो सरकार साजी के वास्ते या मिनिस्ट्री ऑफ बर्थ के वास्ते नहीं लड़ा, हमने लड़ा यहाँ के हकूक को जो सलब किए गए हैं उनको अज़र नौ वापस लाने के लिए, दैट इज द स्टेटहुड। और स्टेटहुड के साथ साथ हमारे जो राइट टू लैंड है, राइट टू जॉब्स है, उसके वास्ते लड़ा। तो हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है। दैट डजंट मीन कि हम हुकूमत साजी के खिलाफ हैं। हम हुकूमत को बेहतर और सही सपोर्ट में है, उनके हाथ साथ हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हम मरकजी सरकार को वो बातें याद दिला रहे हैं ये कदम उठा के कि आपने टाइम एंड अगेन स्टेटहुड वापस देने के जो शरायत रखे थे वो सब तो पूरे हो गए। आप कहते थे अमन अमान होना चाहिए, आप कहते थे यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप कहते थे बाकी यहाँ पे जो है ट्रेड फ्लरिश होना चाहिए वगैरह शगैरह। हम उनको ये कह रहे हैं कि आपने टाइम एंड अगेन पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बाकी जहाँ पे पब्लिकली भी आप लोग ये कहते थे कि हम वक्त आने पे वो स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अब वो वक्त भी आ गया, अब किस चीज की आप सजा देना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम, जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली को लेकर तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के हर शहरी का हक है। तारिक हमीद कर्रा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, रियासत का दर्जा किसी एक सियासी इदारे का इस्तेहकाक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी का हक है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और कांग्रेस मेंबर असेंबली तारिक हमीद कर्रा ने रियासत की बहाली पर मुतहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया और तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात से बारातर होने पर जोर दिया है। CNI के मुताबिक जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट के लिए शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि रियासत का दर्जा किसी एक सियासी इदारे का इस्तेहकाक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी का हक है। उन्होंने कहा कि इस तारीखी मैंडेट के एहतराम में एक पुरअज़म आवाज के साथ हमें सियासी तकसीम से ऊपर उठकर रियासत की बहाली की हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए पहले बजट का खैर मकदम करते हुए इसे एक लाइफ लाइन और गैर जमहूरी सेटअप के तहत 7 साल के बाद एक जुर्रतमंदाना कदम करार दिया। उन्होंने कहा, रियासत का दर्जा किसी एक सियासी इदारे का इस्तेहकाक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हर शहरी का हक है। ये एक वादा है जो हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया था, एक अहद है जिसे हम मुकद्दस समझते हैं। इस वादे से बढ़कर ये जम्मू कश्मीर के शहरियों की इज्जत और वकार है। इस बात पर जोर देते हुए कि ये बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, उन्होंने कहा ये एक लाइफ लाइन है। ये इसके बारे में है जो हमारे लोगों के लिए काम करता है और इसकी हिम्मत और विजन के साथ ये फराम करता है। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर असेंबली अवाम बिलखसूस नौजवानों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती है तो उससे जमहूरियत और इसके इदारों पर एतमाद कमजोर पड़ सकता है। कर्रा ने जम्मू कश्मीर को इक्तसादी तरक्की के लिए अपनी जुग्राफियाई सलाहियत से फायदा उठाने की जरूरत पर जोर दिया, खास तौर पर सियाहत में। उन्होंने बजट में अगले 4 से 5 सालों में मईशत में सियाहत की शराकत को 7% से बढ़ाकर 15% करने के तखमीने पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, हुकूमत को चाहिए कि वो आलमी सियाहती लीडरों जैसे स्विट्जरलैंड और थाईलैंड को बेंचमार्क करे ताकि बेहतरीन तरीकों को अपनाया जा सके और जम्मू कश्मीर को आलमी सियाहत का पावर हाउस बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।